गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गुलाब और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स। अस न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर सीरीज 17 चल रहा है। इसका मतलब इससे पहले 16 तक पढ़ा। 16 में हमने सेंटीपेटल और सेंटीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा बताऊंगा कि सेंटीपेटल और सेंटीफ्यूगल क्यों क्या है। ये दोनों फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जब हमने सर्कुलर मोशन में राउंड करते हैं, राउंड लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में सेंटीपेटल और सेंटीफ्यूगल फोर्स माना जाता है। सेंटीपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर बाहर से कर रहा है तो इसमें जो फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंटीपेटल फोर्स। वो सेंटीपेटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी सेंटीपेटल फोर्स बोल के फोर्स होता नहीं है, सेंटीपेटल फोर्स बन जाता है। जैसे अगर मैं इसको रस्सी से खींच के घुमाता हूँ तो रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स होगा। इस केस में टेंशन फोर्स इसका सेंटीपेटल फोर्स है। अगर ये टेंशन फोर्स ना होके ये हम मान लेते हैं ये अर्थ है और ये सन है, या ये मून है, ये अर्थ है, तो इसमें भी तो एक फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में सेंटीपेटल फोर्स बन जाता है। इसका मतलब सेंटीपेटल फोर्स होता नहीं है, बनता है। कब बनेगा? जब कोई सर्कुलर मोशन में घूमता है। और सर्कुलर मोशन में ये घूमने से क्या, ये तो जा नहीं रहा है, कोई भी नहीं जा रहा है, सर्कुलर मोशन में ही है, तो कौन इसको पकड़ के रखा हुआ है? सेंटीपेटल फोर्स। उस सेंटीपेटल फोर्स का क्या वैल्यू है? F इक्वल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जिस सर्कल में घूम रहा है। इतना हमने जाना। ये कब? जब ऑब्जर्वर बाहर है। जब ऑब्जर्वर अगर इस फ्रेम में है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर घूम रहा है? सर्कल में। अगर इसमें है तो इस कंडीशन में उनको, यानी कि ऑब्जर्वर को फील होता है कि बाहर की तरफ कोई फोर्स हमें धकेल रहा है, कोई फोर्स हमें पुश कर रहा है बाहर की तरफ, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंटीफ्यूगल। एपरेंट फोर्स है, सीडू फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स नहीं है। तो सीडू फोर्स है, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेंटीपेटल फोर्स ही है। यानी कि सेंटीपेटल फोर्स का जो वैल्यू है वही वैल्यू है, सिर्फ उसको फील होता है बाहर की तरफ, इसलिए इसको सेंटीफ्यूगल या सीडू फोर्स, एपरेंट फोर्स बोला जाता है। बस इतना ही है। यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ है तो कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। ऑब्जर्वर बाहर है, सेंट्रीपेटल। दैट्स ऑल अबाउट। तो आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, उसकी यूटिलाइज बताएंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर सीरीज में बताया, तो लेक्चर 17 में भी आएगा। इसमें हम स्टडी करेंगे बैंकिंग ऑफ ए रोड। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्लेन रोड में, प्लेन मतलब प्लेन सर्कुलर रोड में, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रोल रहता है, साथ में उस रोड के अंदर अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रिलेशन है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 16 में। आज लेक्चर 17 में हम स्टडी करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, इसको क्यों जरूरी पड़ता है। बैंकिंग ऑफ रोड देखने के लिए हमारे पास ये रोड क्या है, इस प्रकार प्लेन रोड रहता है, ये हमारा रोड है। इस प्लेन रोड में अगर मैं, ये रोड है, अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, मतलब मान लो ये रोड है, ये रोड है, प्लेन है, अच्छा ये प्लेन है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, यानी कि पहले ये था, पहले ये रोड था, तो थोड़ा सा यानी कि कुछ एंगल ऊपर कर दिया। और ये कहाँ पर करता है? जहाँ पर कार्व्ड है, यानी कि कार्व्ड एरिया में इस प्रकार हल्का सा ऊपर करने से इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो जितना एंगल ऊपर किया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंक, यानी कि बैंकिंग रोड का कितना एंगल है। ये क्यों करते हैं हम उसको पता लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमारा रोड है, कार्व रोड है, ये कार्व रोड में करते हैं। कौन से रोड में करते हैं? कार्व रोड। ये कार्व रोड है, ठीक। कार्व रोड का ये अगर प्लेन है, ये प्लेन, इससे थोड़ा सा उठा दिया, ऐसा कर दिया, तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसा एंगल बन जाएगा।
यानी कि यहाँ पर अगर व्हीकल होगा तो व्हीकल ऐसा लगेगा, थोड़ा सा ऐसा बैंड है। रोड अगर प्लेन रहता तो व्हीकल ऐसा रहता है, जैसे थोड़ा ऐसा हो जाएंगे तो इसमें एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, इसको बोलते हैं एंगल। अब इसको मानते हैं हम थीटा। जब भी हम फिजिक्स स्टडी करते, खास करके न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, तो हमें 100% उसका विजुलाइज आना चाहिए। विजुलाइज जब तक नहीं आएगा तब तक हमें समझ में नहीं आ जाएगा। और इसके अंदर जो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को पता करना होता है और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। जब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो हमें चुटकियों में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया थीटा। अच्छा, इसका अंदर कोई एक मास होगा, क्योंकि वो क्या है, व्हीकल है, तो व्हीकल के अंदर आदमी भी है, या जो भी अगर आदमी नहीं भी है ऑटोमेटिक व्हीकल मान लेते हैं, तो उसका अंदर एक मास है। वो मास किसकी तरफ, मास हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो हमें ये वाला, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर में मास एक्ट करता है, ये mg है। ठीक, नॉर्मल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, नॉर्मल, नाम ही नॉर्मल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है हमारा, इसकी परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरफ 90 डिग्री एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है? अभी के लिए हम मान लेते हैं ये जो मूव कर रहा है इसमें कोई सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि आइडियल कैसे स्मूथ है। जैसे ये मूव कर रहा है और ये सर्कुलर ट्रैक है, तो इसको बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लाएगा, ऑब्जर्वर कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ जो ड्राइवर है उसको फील हो रहा है, तो बाहर की तरफ होंगे। बाहर की तरफ अगर v वेलोसिटी में चल रहा है और इसके रेडियस है r, यहाँ से हमने रेडियस मानेंगे r, बाहर की तरफ कौन सा फोर्स उसको फील होगा, mv²/r। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, तो उस बैलेंस फोर्स को हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले देखो ये थीटा है, नीचे mg है, ये n है, ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ। ये भी थीटा होगा। कैसे थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, मैं x की बात कर रहा हूँ, इसको हमने x नाम दिया। ओके, तो x कितना है, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसको भी इस प्रकार बना देते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल इक्वल रहता है, तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा और ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस में, तो ये पूरा मिला के 90 है, ये पूरा मिला के 90 है, तो ये क्या होगा फिर, ये थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पर अगर ये एंगल देखना चाहता हूँ, ये टोटल अगर 90 है तो थीटा प्लस x क्या है, x प्लस थीटा इक्वल 90 है। इसका मतलब सही है, x प्लस थीटा इक्वल 90 है, ये 90 है, तो इससे पता लगता है ये एंगल थीटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानकारी लेना। तभी हमने इस n को कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते, वेक्टर रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं मिटा दूं, ओके, इसको x को भी मिटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं, हमारा काम क्या है, इस थीटा से। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो जो फोर्स लगता है उस फोर्स की x और y में हम क्या बनाते हैं, कंपोनेंट, उसके बाद रिजल्व कर देते हैं, बैलेंस बना दे। अभी के लिए स्मूथ है, स्मूथ कंडीशन के लिए हमने क्या माना कि देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इज वर्किंग। इस कंडीशन हम देख रहे हैं आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में ऐसा होता तो है नहीं, आइडियल। ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये n है, तो इस तरफ n cos थीटा होगा, इसी का परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो इस तरफ क्या होगा, n
साइन थीटा। जैसे किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं तो इसके बारे में हम सोचना बंद कर देते, स्टॉप थिंकिंग। अभी के लिए हमारे पास देखो, ऊपर की तरफ n cos थीटा, नीचे एम जी, लेफ्ट साइड में n साइन थीटा, राइट साइड में एम बी स्क्वायर बाय आर, और व्हीकल क्या है, उसी ट्रैक पे चल रहा है। अगर उसी जगह पर चल रहा है या उसी जगह पर है तो बैलेंसिंग के लिए इक्वल होना है। तो n cos थीटा किसके इक्वल होगा, एम जी, क्योंकि ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहला वाला कंडीशन है, ये आइडियल की बात कर रहा है, स्मूथ। आइडियल का मतलब क्या है, स्मूथ है, नो फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, इस सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो इसमें n इक्वल क्या है, n cos थीटा इक्वल एम जी, और दूसरा n साइन थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर बाय आर। इसको हम 2 नंबर देते हैं, 1 नंबर। 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर उठ जाएंगे, n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा, n कैंसिल, यानी कि टेन थीटा हो जाएगा। यहां से करेंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर जी बाय आर। चलो करके देखते हैं, एम बी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, तो डिवाइडेड बाय एम जी का मतलब 1 बाय एम जी होगा। ओके, एम एम कैंसिल, यानी कि बी स्क्वायर बाय आर जी। मुझे वेलोसिटी निकालना है इस कंडीशन में कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी या कौन सा वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी के लिए ये जो आइडियल कंडीशन है उतना तक वो वेलोसिटी होने से ये बाहर की तरफ भागेगा नहीं, वो वेलोसिटी हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें बी को लेंगे कंसीडर में। तो इस केस में बी स्क्वायर इक्वल आर जी टेन थीटा हो जाएंगे, और बी हो गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। एंगल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमने डिजाइन करके बनाया ना, उसमें लिखा रहेगा कि इस रोड इतना एंगल में बेंट है, वो हमें मिल गया। रेडियस हमें पता चल जाएगा कि वो कर्वेचर किसका पार्ट है, उसे मालूम हो जाएगा। जी का वैल्यू हम जानते हैं, यानी कि तीनों क्वांटिटी नॉन वैल्यू है। जब तीनों क्वांटिटी नॉन वैल्यू है वहाँ से हमें पता करेंगे कि इसमें कौन सा वेलोसिटी में अगर स्मूथ भी होगा फिर भी चलेगा। जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में देखा कि प्लेन रोड, जब प्लेन रोड है, नॉर्मल व्हीकल इधर है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लेन रोड में कार्व, प्लेन कार्व की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बात कर रहा हूँ कार्व की, क्योंकि हम सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे हैं, और तभी एग्जिस्ट होता है जब कार्व रोड होता है। कार्व रोड के अंदर नॉर्मल की कंडीशन में हमने देख रहे थे जैसे वो मूव कर रहा था तो बाहर की तरफ जा रहे थे, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और उसको रोक कौन रहा था, फ्रिक्शन। अगर उसको हम एज्यूम करें कि स्मूथ है, नहीं चल पाएगा, लेकिन इस केस में स्मूथ भी हो रहा है, और उसके लिए कितना वेलोसिटी है, आर जी टेन थीटा। इस वेलोसिटी से जैसे मैं ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ अप्लाई करूँगा तब कौन रोल अपनाएगा, फ्रिक्शन। यानी कि जैसे ही ये वेलोसिटी से ज़्यादा, आर जी टेन थीटा से ज़्यादा अंडर रूट करेंगे तो ये बाहर की तरफ जाने लगेगा। जैसे बाहर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि नॉर्मल आइडियल की उसमें कंडीशन में क्या था, फ्रिक्शन फोर्स तो है, इस फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेंगे। बाहर की तरफ जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट यानी कि इस तरफ नॉर्मल, जबकि परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंट है। इस सर्किट की इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आएंगे, जब बाहर की तरफ होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो रिलेटिव मोशन जिस तरफ जाना चाहता है उसका ऑपोजिट में एक्शन करता है। अगर इससे कम फोर्स होगा, कम वेलोसिटी होगा तो अंदर की तरफ आना चाहेंगे। अगर वेलोसिटी इससे कम है तो ये अंदर की तरफ आना चाहेंगे, तो उस टाइम फोर्स किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। तो हमें ये वेलोसिटी पता होना चाहिए। उस वेलोसिटी जैसे हम पता कर लेंगे तब हमें क्या मालूम चल जाएगा। अगर हमें ये बताया जाए क्वेश्चन में कि अगर मान लेते ये वेलोसिटी 5 है
तो बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में व्हीकल चल रहा है, तब इसकी फ्रिक्शन को कैलकुलेशन कर दिया जाता है। तो फ्रिक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए फ्रिक्शन लगेगा इस तरह, उसको मालूम होने के लिए हमें क्या, ये वेलोसिटी मालूम होना है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो दिया हुआ गिवन वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से कम है ज़्यादा है। अगर गिवन वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ, अगर कम है तो फ्रिक्शन फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी इसी को बोलता है, ये जो रोड है इतना वेलोसिटी के लिए, दोबारा बोल लो, इतना वेलोसिटी के लिए बैंक्ड है, ऐसा लिखा रहेंगे। यानी कि एंगल हमें दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, ये वेलोसिटी अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हमें एंगल मालूम है, जी मालूम है, आर दिया रहेंगे, इनसे भी हम क्या निकाल सकते, ये बी निकाल सकते, वेलोसिटी निकाल सकते। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे किससे कम है ज़्यादा है, कम है तो बाहर की तरफ, ज़्यादा है तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन काम करेंगे। अभी फ्रिक्शन के साथ हम देखेंगे कि फ्रिक्शन में इनका कैसे रोल रहता है, ठीक है। यानी कि एक फोर्स और ऐड हो जाएगा, तो पॉज करके नोट कर लो। अभी फ्रिक्शन नहीं था इसलिए बैलेंस कर रहे थे, जैसे फ्रिक्शन आ जाएगा हम मान लेते बी इज कंडीशन, पहला कंडीशन है, एक नंबर कंडीशन है, जो वेलोसिटी है ये जो चल रहा है इस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट, अभी क्या निकाला था, आर जी टेन थीटा। तो ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शन कैसे वर्क करेंगे, किस तरफ, फ्रिक्शन इनवर्ड होगा। अभी फ्रिक्शन इनवर्ड मैंने बना दिया, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट होगा। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट देखने के लिए हमें देखो, ये फ्रिक्शन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये अल्टरनेट एंगल बोला जाता है, अल्टरनेट एंगल इज इक्वल है, ठीक है। तो ये थीटा, ये थीटा। अभी फ्रिक्शन का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, जिस तरफ एंगल रहता है उस तरफ कॉस आता है, कॉस थीटा, और इसकी 90 डिग्री यानी कि इस तरफ एम जी की तरफ ये आ जाएगा एफ साइन थीटा, बस खत्म। जैसे हमने रिजॉल्व कर दिया था, इसे आपको सोचना छोड़ दिया, जिस यान को हमने सोचना छोड़ दिया था। तो इस कंडीशन में तो हमारे पास बैलेंसिंग फोर्स क्या, ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा, नीचे की तरफ एफ साइन थीटा एम जी, और लेफ्ट साइड में क्या एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा, उस तरफ एम बी स्क्वायर बाय आर। फिर हम देखते हैं बैलेंस करके क्या होता है, ठीक है। ओके, यानी कि नया हमारे पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम इरेज कर रहा है, स्मूथ को भी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्मूथ नहीं, अभी फ्रिक्शन एक्शन में आ गया है, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर बाय आर। देखो यहाँ पर एफ कॉस थीटा एक्टिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या एक्शन में आ गया, फ्रिक्शन। अगर मैं बैंक रोड नहीं बनाता, दोबारा अगर मैं बैंक रोड नहीं बनाता तो सिर्फ फ्रिक्शन एक्शन में ला रहे थे। अभी फ्रिक्शन के साथ साथ एन साइन थीटा या एन कॉस थीटा, ये जो एन साइन थीटा है ये क्या कर रहा है, इसको एड ऑन हो रहा है, किसकी वजह से, बैंकिंग के। यानी कि नॉर्मल का, इस नॉर्मल का एक पार्ट, पहले कंडीशन में नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा था, मास को, ऐसा कंडीशन था। जब मैं इसको टिल्टेड कर दिया, ऐसा एंगल बैंक्ड कर दिया, ऐसा कंडीशन में जो नॉर्मल का ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट हमें मदद कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी हम इंक्रीज कर सकते। कुल मिला के हम बैंक्ड इसलिए करते हैं कि जो हाईवेज रहता है, जहाँ पर हाई स्पीड में व्हीकल चलता है, उस कंडीशन में हमें अगर हम बैंक कर देते हैं तो उसका जो वेलोसिटी का लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो बढ़ जाता है। वो कौन बढ़ाता है, एन की कंपोनेंट बढ़ाता है। क्योंकि इस कंडीशन में देखिए, अगर फ्रिक्शन का भी एक लिमिट है,
फ्रिक्शन का भी एक लिमिट है। उस फ्रिक्शन का लिमिट को क्रॉस करने के बावजूद भी ये हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? नॉर्मल का कंपोनेंट। इसीलिए हम बेंड करते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्पीड को बढ़ाने से। लेकिन अगर दोनों के क्रॉस कर दिया फिर तो हमें बाहर जाना ही है, ठीक है। फिर हम स्किड आउटवर्ड हो जाएंगे। तो स्किड आउटवर्ड ना हो जाए, अगर प्लेन रोड में जितना स्पीड में मैं जा सकता हूं उससे ज़्यादा स्पीड में जा सकता हूं बैंक रोड में, यानी कि स्पीड का खेल है। दूसरी इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? एन कॉस थीटा, यानी कि हमने एक्स एक्सिस वाला ले रहे हैं, एन कॉस थीटा प्लस माइनस आ जाएगा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल ए है, ए माइनस एफ साइन थीटा इक्वल एम जी। बस कहानी खत्म। ये दो इक्वेशन जिसका बन गया सारी चीज बन जाएंगे। अब यह इक्वेशन किसके लिए है? कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था b इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, यानी कि जो वेलोसिटी के लिए ये बैंड एक कार्ब्ड है, कार्ब रोड बैंड है, उस वेलोसिटी से अगर ज़्यादा जाऊंगा, दोबारा बोल रहा हूँ, ज़्यादा जाऊंगा, कौन सा वेलोसिटी था? आर जी टेन थीटा। उससे जैसे ज़्यादा जाऊंगा तो वेलोसिटी जैसे ज़्यादा होंगे फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा। वो फ्रिक्शन किसकी तरफ? इनवर्ट की तरफ है। ऐसा कंडीशन में हम इस फार्मूला को निकाला। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कुछ वेलोसिटी से कम हो, ऐसा कंडीशन में एफ बाहर की तरफ होगा, उस टाइम एफ का कंपोनेंट अलग होंगे और यहाँ पर जो इक्वेशन हमने बनाया वो इक्वेशन अलग होगा। तो हम दोनों कंडीशन में एक बार देख लेंगे। अच्छा, अभी का कंडीशन में जो फ्रिक्शन है एफ, क्या इस एफ की जगह मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगा सकता हूँ जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊँगा, वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन भी बढ़ जाएंगे। जैसे इस तरफ बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई ज़्यादा होगा एम बी स्क्वायर बाय आर, तो ऐसा कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय के लिए ये यहाँ पर रहेगा नहीं, लेकिन स्किड आउटवर्ड होगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। जब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो जाएगा उस कंडीशन में फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। तब हम फ्रिक्शन के जगह हम म्यू इंटू एन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू इंटू एन होता है, तब हम म्यू इंटू एन लगा सकते हैं। अभी के लिए एप ही होगा। तो जब मैं एप को रिप्लेस करूंगा म्यू एन से, तो बी को रिप्लेस किससे करूंगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए ये आउटवर्ड स्किड नहीं करेगा, ऐसा कंडीशन में मैं बी के जगह बी मैक्सिमम, एप के जगह म्यू एन लगाऊंगा। अगर नॉर्मल कोई भी वेलोसिटी दिया रहता है तो ऐसा कंडीशन में क्या करूंगा? हमने एप के जगह एप ही रहने देंगे। क्लियर हो गया? ओके। अभी जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, तो पॉज करके नोट डाउन करो। क्या बोल रहा है कि ए रोड इज बैंक्ड फॉर ए व्हीकल ऑफ मास 200 kg एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जिसका रेडियस 220 मीटर है और 10 थीटा, यानी कि एंगल कितना दिया हुआ है? 10 इनवर्स हाफ, यानी कि 10 थीटा इक्वल हाफ है। इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। ये वेलोसिटी क्या है? ये जो 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी हमने जो निकाला था ना, क्या वेलोसिटी? b इक्वल अंडर रूट आर जी 10 थीटा, यानी कि यहाँ से फाइंड आउट है। ठीक है, ये इसी वेलोसिटी को बोला जाता है, इस वेलोसिटी के लिए ये रोड बैंक्ड है। इससे जैसे ज़्यादा लगाएंगे, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से जैसे ज़्यादा लगाएंगे तो क्या अंदर की तरफ फ्रिक्शन, उससे कम लगाएंगे तो बाहर की तरफ फ्रिक्शन रिएक्ट करेगा। अगर सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड तो कोई फ्रिक्शन का उतना रोल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कोई भी व्हीकल क्या सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड में चल सकता है क्या? अप डाउन तो होते रहता है, तो फ्रिक्शन हमेशा लगा रहता है। तो अभी हम देखेंगे हमें क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, कि हमें निकालना क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एंड डायरेक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स, इसका डायरेक्शन कंडीशन ये दिया हुआ, एक 5 मीटर पर सेकेंड, एक 15 मीटर पर सेकेंड। जब 5 मीटर पर सेकेंड होगा, 5 मीटर, ये किसके लिए है?
10 मीटर पर सेकंड के लिए 5 मीटर, इसका मतलब अंदर की तरफ आना चाहेंगे। अंदर की तरफ जैसे आना चाहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बाहर की तरफ लगेगा। तो ऐसा कंडीशन में हमने इसको देखेंगे कि क्या इक्वेशन बनता है, यानी कि दो इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन बनेगा, एक 5 के लिए 15 के लिए। 5 के लिए देखते हैं। 15 के लिए हमने ऑलरेडी देखा था ना, p इज ग्रेटर देन √RG tan थीटा, उसके लिए ये वाला कंडीशन था। तो पहले मैं 15 के लिए निकालता हूँ, तो यानी कि पहले 2 को लेता हूँ। तो 2 के लिए ऑलरेडी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्या क्या इक्वेशन था, एफ कॉस tan sin थीटा यानी कि n sin थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल mv²/r। दूसरा इक्वेशन क्या है, n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल क्या है, mg। अब इस दोनों इक्वेशन से क्या क्या मिलेगा हमको दिखाई देंगे। m का वैल्यू हमें दिया हुआ है, a वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या है ज़्यादा ले लिया, तभी फ्रिक्शन अंदर की तरफ कर रहा है। तो b का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है, m दिया हुआ है, g दिया हुआ है। ये पूरा क्वांटिटी नोन हो गया। यहाँ पर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है टेन थीटा का वैल्यू। अगर टेन थीटा का वैल्यू है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, टेन थीटा कैसे बनता है, ये थीटा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर में 1 आ जाएगा, बेस में 2 आ जाएगा। ये अगर 2 है तो ये कितना होता है, √2² प्लस 1² यानी कि 5, 4 + 1 = 5, 5 बन जाएगा। ये बन गया। तो मैं वहाँ से इस ट्रायंगल से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/√5, और कॉस थीटा कितना निकलेगा, 2/√5। अगर ये सारे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास दो ही क्वांटिटी रह जाएगा, क्या, n और f। इसमें भी n और f, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, जिसे हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते। अगर दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है, तो दोनों को हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते, जैसे x y हमने करते थे। तो इस प्रकार n और f को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन भी हम निकाल सकते हैं, निकल जाएगी। ये कौन सा कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ मैंने, 15 मीटर पर सेकेंड। अभी देखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड में इस इक्वेशन के साथ क्या हाल होता है। मैंने न्यूमेरिकल कर नहीं रहा हूँ, जस्ट फॉर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूमेरिकल फिर प्लस माइनस की बात है, जो हम क्लास 8-9 में सीखते हैं कि 2 वेरिएबल अगर हो जाए, 2 इक्वेशन हो जाए, तो हमें कैसे सॉल्व करना हमको आता है। ओके, अभी हम कंडीशन देखते हैं कि फ्रिक्शन बाहर की तरफ क्योंकि ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड किससे कम है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किससे कम है, √RG tan थीटा से कम है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हो सके ना दे, ऑलरेडी देखो RG tan थीटा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं, ये आ जाएगा वेलोसिटी पुट का। R का मतलब 20 है, G का मतलब 10 है। देखो ये 10 कैसे होगा, R का मतलब कितना है 20, G का मतलब 10, थीटा हाफ, तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, √100, 100 का मतलब 10। ठीक है, इस प्रकार भी दे रहेगा, हो सके वेलोसिटी ना दिया हो, b = 10 मीटर पर सेकेंड ना दिया हो, लेकिन RG tan थीटा इनका वैल्यू निकालने से भी किसके लिए ये बैंक है, कौन सा वेलोसिटी के लिए हम निकाल सकते हैं। डन। अभी कंडीशन कौन सा, बाहर की तरफ फ्रिक्शन बाइस आपको उठा के मैं इधर डाल रहा हूँ ये। अच्छा, इसमें थोड़ा काला पीला कर देते हैं, अलग रंग से हमें पता चल जाएगा, तो भी आउट हो जाए। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। इस फ्रिक्शन का फिर कंपोनेंट हम बनाएंगे, तो कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो एंगल को हम देखते हैं। ये फ्रिक्शन, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा था, ये थीटा है, तो ये क्या था, ये भी थीटा है। ये बाहर की तरफ कौन सा एंगल होगा, F cos थीटा,
एफ। ऊपर की तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ कोई फ्रिक्शन का असर नहीं है। एफ कॉस थीटा, जहां पर एंगल रहता है, दोबारा बोल लो, जहां पर एंगल रहता है तो वहां कॉस, उसके 90 डिग्री वाला जो है वो साइन थीटा होता है हमेशा। तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को फिर बैलेंसिंग करेंगे, इक्वेशन में देखना क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। एक किस कंडीशन के लिए कर रहा हूं, व्हेन वेलोसिटी इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन कैसे लगा, नीचे की तरफ, यानी कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ। ओके चलो, वेलोसिटी डाउन, फ्रिक्शन अप। क्या क्या आ रहा है, इक्वेशन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल एम जी, और दूसरा क्या आ जाएगा, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ चला गया, उस तरफ चला गया। तो एफ कॉस थीटा यानी कि एन साइन थीटा माइनस एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर बाई आर। इस इक्वेशन और दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है, यहाँ एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा था, यहाँ एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, इतना डिफरेंस है। पहले एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन, यानी कि प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। किस चीज़ का फर्क, प्लस माइनस का। ये इक्वेशन हमने 1 माना था, ये वाला, इसको 1 माना था पहले। तो 1 इक्वेशन में पहले प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और 2 इक्वेशन में माइनस था, यहाँ प्लस है। प्लस और माइनस का हमें डिफरेंस करके दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो हम इनिशियल में फॉर्मूला को याद नहीं, क्योंकि फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला हम याद करेंगे, हमें देख के कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए, ठक करके हमें क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसी से हम करेंगे, ठीक है। सब हमने कॉस थीटा का वैल्यू पता है, साइन थीटा वैल्यू पता, एम जी बी, इन सारे चीज़ों का वेलोसिटी पता है। तो हम क्या निकाल सकते, एन और एफ। इस बी के जगह में 10 क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि 10 के लिए बैंक्ड है, 10 का वेलोसिटी नहीं है। ये वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमने दिया रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड या 15 मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं है। 10 के लिए एक क्या आइडियल कंडीशन की बात किया कि अगर वो होगा तो फ्रिक्शन का कोई एक्शन नहीं, अगर उससे कम ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन रोल में आएगा, और तब जाके इक्वेशन हमें बनता है। अभी इसी कंडीशन में, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बैंक तो 10 मीटर पर सेकेंड में, उससे जैसे आप ज़्यादा करेंगे तो क्या एक्शन में आ रहा है, फ्रिक्शन। और ज़्यादा कर दिया तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और करेंगे। फ्रिक्शन का तो एक मैक्सिमम लिमिट है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट क्या है, म्यू इंटू एन। जैसे म्यू इंटू एन को क्रॉस कर देगा तो वेलोसिटी बढ़ते क्या बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स। वेलोसिटी बढ़ते ही तो बाहर की तरफ स्किड करना कोशिश करेंगे और अंदर की तरफ कौन रोकेंगे, फ्रिक्शन। ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट अटेन होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूरे का वो वैल्यू क्या है, वो वेलोसिटी क्या है, हमें पता होना है ना। तब हम उसमें बैंकिंग रोड में लिख देंगे, इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट इतना है, इससे ज़्यादा जैसे ही जाओगे तो प्यारा हो जाओगे। इसलिए हमें प्यारा नहीं होना है, सेफ्टी यानी कि मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं उसको हमें निकालना आना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन से निकालेंगे। कौन सा वाला, मैक्सिमम वाला, किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इस साइड को, है ना, उधर लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया था हमें पता लगा। तो मैं क्वेश्चन को इरेज करने जा रहा हूँ। इस जगह पर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, एन साइन थीटा प्लस एफ के जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू एन कॉस थीटा इक्वल एम, यहाँ पर आएगा बी मैक्सिमम बाई
आर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन साइन थीटा, यानी कि जहाँ जहाँ ऐप है उसको हम रिप्लेस करेंगे म्यू एन से, यानी कि ऐप लिमिटिंग से, और बाकी एज इट इज रह जाएगा, और बी हो गया बी मैक्सिमम। तो यहाँ से हम बी मैक्सिमम निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगी। ये दोनों इक्वेशन को हम रिजॉल्व करके सॉल्व करके देखो, यहाँ पर एन एन कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एम एम कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? बी का वैल्यू, ठीक है। किसका वैल्यू? बी मैक्सिमम का। यहाँ पर हमें दो ही क्वांटिटी मिल जाएगा अभी भी। यहाँ एन, यहाँ ऐप नहीं है। इस कंडीशन में हमने एन और ऐप के लिए दो इक्वेशन था, निकाल सकते थे। यहाँ पर क्या है? ऐप निकाल गया, सिर्फ इस तरफ एन एन क्वांटिटी है, एन और एन क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा क्या 1/√5 था, कॉस थीटा 2/√5 था। इसमें हम निकाल देंगे, पता चल जाएगा कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं। इस दोनों को मैं अगर डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने से m और m कैंसिल हो जाएंगे, और n भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? मैं n को कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लिखेंगे तो साइन थीटा रहेगा, म्यू रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, म्यू रहेगा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू भी दिया रहेंगे, तो हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया था इस ट्रायंगल से। साइन थीटा कितना है? 1/√5 और कॉस थीटा था 2/√5। दोनों को निकालने से यानी कि इस तरफ कोई अननोन नहीं रहेगा। यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, बी मैक्सिमम निकाल जाएगा। इस प्रकार आराम से हम बी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार बी मिनिमम निकालेंगे। इस इक्वेशन में एफ की जगह क्या बैठाएंगे? क्या बैठाएंगे? म्यू इंटू एन, और बी की जगह क्या? बी मिनिमम। तो हम आसानी से कर लेंगे। तो होमवर्क है तुम्हारे लिए, आप लोग ये करके लाना है। क्या लाना है कि इसी के लिए, इसी के कैलकुलेशन करके हमें बताना है कि बी मिनिमम इस रोड के लिए कितना होगा, या बी मैक्सिमम इस रोड के लिए कितना होगा। इसको कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में डालना है जरूर, ठीक है। गुड। तो इतना सा कंसेप्ट अगर किसी को आ गया तो मेरे को नहीं लगता बैंकिंग रोड में किसी को कोई दिक्कत होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।